पहले बड़ी खबर प्रयागराज जंक्शन पर नमाज पढ़ने के मामले में बाल कल्याण समिति के पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लालच देकर सरकारी स्कूल से नाम कटवाकर मदरसे में नाबालिग बच्चों को ले जाया जा रहा था। मदरसे के मौलाना और एजेंट ने बच्चों और परिजनों को लालच दिया। बेहतर सुविधा सहूलियत का लालच देकर बच्चों को मदरसे में ले जाया जा रहा था। प्रयागराज जंक्शन पर महानंदा एक्सप्रेसवे से जीआरपी और आरपीएफ ने नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू किए गए 21 नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति ने शेल्टर होम भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि इन बच्चों को बिहार के 2 अलग अलग हिस्सों से लाया गया था और बच्चों को फतेहपुर और दिल्ली के मदरसों में ले जाने की तैयारी थी। तो आपको हम बता रहे हैं कैसे ये बड़ा खुलासा हुआ है। साजिश के तहत ये नमाज पढ़ी गई थी, ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर नमाज पढ़ने के मामले में अब बड़ा खुलासा हो गया है। तो हमारे 2 सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ गुफरान प्रयागराज से जुड़ गए, लखनऊ से हमारे साथ मयूर जुड़ गए। सबसे पहले गुफरान आपका रुख करते हैं, जहां पर नमाज के नाम पर और साथ ही मदरसों के नाम पर कैसे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, इसका बड़ा खुलासा हो गया है। पहले उनको गुमराह किया गया कि आपको फैसिलिटीज दी जाएंगी, आपको सहूलियत दी जाएगी, मदरसे में शिफ्ट किया जाएगा, फिर नमाज पढ़वा दी जाती है। देखिए, बिल्कुल अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि बच्चों को, नाबालिग बच्चे हैं, उसमें कई ऐसे हैं जिनको बिहार से लाया जाया गया था। और जब महानंदा एक्सप्रेस में रेस्क्यू करके इन बच्चों को उतारा गया तो बाकायदा वेटिंग रूम में इन्हीं के साथ जो मौलाना थे, इनके अगुआ जो थे, उन लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की। जो एक तरीके से पाबंदी है, रोक है, सार्वजनिक किसी भी जगह पर नमाज नहीं हो सकती, बावजूद एक नहीं बल्कि 3 वक्त की नमाज अदा की गई। उसके बाद इन पूरी जो टीम थी, इससे जब जो CWE जो बाल कल्याण समिति है, उसके जो टीम के जो मेंबर्स है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने जब सिलसिलेवार इन सारी बच्चों से पूछताछ करी तो उसमें ये खुलासा हुआ है कि ये सारे बच्चे जो बिहार के 2 अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, 2 जनपदों के, वहां पर ये स्थानीय जो स्कूल सरकारी होते हैं, उन स्कूलों में ये पढ़ रहे थे। बाकायदा जो तमाम वहां पर सहूलियतें हैं उनको वहां मिल रही थी। लेकिन जो ये मदरसों के एजेंट हैं, मौलाना हैं, इन्होंने इन बच्चों के परिजनों को भरमाया, बच्चों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें एक तरीके से इस बात के लिए तैयार किया कि मदरसों में तमाम सुख सुविधाएं और सहूलियतें उन्हें दी जाएंगी। इस बात को लेकर के उनके परिजनों को राजी किया गया, जिसके बाद इन बच्चों के नाम जो है बाकायदा सरकारी स्कूलों से नाम कटवा करके मदरसों के नाम पर इनको फतेहपुर और दिल्ली ले जाया जा रहा था। फिलहाल इन सभी को रेस्क्यू करके पुलिस की जो टीम है, जीआरपी ने रोक रखा है। यहाँ पर सभी को जो है चाइल्ड लाइन भेजा गया है। सभी जो बच्चे हैं वो प्रशासन की निगरानी में बिहार के 2 अलग अलग हिस्सों से बच्चों को बहला फुसला कर लाया गया था। आपके पास हम लौटेंगे, मयूर का भी रुख कर लेते हैं। मयूर, बड़ी बात यही है कि सरकार कोशिश करती है कि बच्चों को सहूलियत दे सके, उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को लालच देकर सरकारी स्कूलों से नाम कटवा कर मदरसे में ले जाने की बात कही गई थी। बिल्कुल, देखिए, सरकारी स्कूलों में तो अच्छी व्यवस्था सरकार जरूर कर रही है, लेकिन अगर हम मदरसों की बात करें तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जितने अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जो वैध तरीके से चल रहे हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। तो ऐसे में जो बच्चे मदरसे में पढ़ाई करेंगे वो कहीं ना कहीं इंग्लिश, साइंस और तमाम सारी ऐसी चीज़ें वो पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन ये जो प्रकरण सामने आया है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके माँ बाप को जो है लालच दिया गया कि उनको और बेहतर जो है पढ़ाई कराई जाएगी, और जिस तरीके से फतेहपुर और दिल्ली उनको लेकर जाया जा रहा था बिहार से, 21 बच्चों को जो है निकाला गया है वहां से, जो कि नाबालिग बच्चे हैं। और मतलब जो मोटिव है कहीं ना कहीं वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच करनी जरूरी है कि किन मदरसों में ले जाया जा रहा था, क्या वो अवैध तरीके से चल रहे थे और चल भी रहे थे या नहीं। ये तमाम ऐसी चीजें जांच का विषय। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर यूपी में लगातार हंगामा जारी है, लेकिन अब आजम खान ने इस पर बयान दे दिया है। और क्या ये बयान भड़काने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि यूपी में नमाज विवाद में आजम खान की एंट्री भी हो चुकी है। आजम खान कहते हैं कि नमाज कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है, फर्क इससे पड़ता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या फिर छोटा है। नमाज पे पाबंदी उठाई जाती है। नहीं, नमाज पे कहीं पाबंदी नहीं है। नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बहस का मामला है, और ये मुनसर करता है राजा का दिल कितना बड़ा या कितना छोटा।